हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीकेएसटी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं हीट एंड टेम्परेचर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर के न्यूमेरिकल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हीट एंड टेम्परेचर का हम न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हमारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि यदि 90 डिग्री तापमान वाले आधा लीटर गर्म पानी को 10 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 3.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है तो कोई ऊष्मा हानि नहीं होने पर अंतिम संतुलन तापमान डिग्री सेल्सियस में ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? कह रहा है कि 90 डिग्री सेल्सियस ताप वाले आधा लीटर गर्म पानी, तो 90 डिग्री के साथ कितना? आधा लीटर गर्म पानी हमने मिलाया था। 10 डिग्री तापमान वाले 3.5 लीटर ठंडे पानी, तक 10 डिग्री में 3.5 लीटर हमने यहाँ मिलाया था, ऐसे लिख दूंगा, है ना, 10 डिग्री। और ये वाला जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर ये अंतिम रूप से ये टेम्परेचर है, इसी की वैल्यू पूछ रहा है कि टी का मान क्या होगा। इसका मान पूछ रहा है कि टी की वैल्यू क्या होगी, इस वाले कैपिटल टी की। ठीक है, हमने आपको फार्मूला बताया था कि एम सी डेल्टा टी होता है। हमने क्या बताया था कि एम सी डेल्टा टी होता है, तो एम पहला का हो जाएगा M1 सी डेल्टा T1 बराबर M2 सी डेल्टा 2। यहाँ पे क्या है कि ये जो विशिष्ट ऊष्मा है दोनों की, ठीक है, वो सेम है। कह रहा है ना कि कोई ऊष्मा हानि नहीं होने पर, तो इसका मतलब C बराबर C, ये कैंसिल हो जाएगा। अब M1 की वैल्यू कितनी है? हाफ। अब हमने बताया था कि बड़े में से छोटे वाले घटाए, पहले इसमें से 90 माइनस टी करेंगे, फिर टी माइनस 10 करेंगे। अब पहले वीडियो जाकर आप देखिएगा कैसे मैं समझाया हूँ। तो हाफ इंटू 90 माइनस टी बराबर 3.5, है ना, 3.5 लीटर इंटू टी माइनस 10। अब क्या करेंगे? हाफ इसका 3 दूना 6 एक 7/2 इंटू टी माइनस 10। हाफ हो जाएगा 90 माइनस टी, हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस टी बराबर 7t माइनस 70। 7 और कैपिटल टी माइनस 70। अब 70 को इधर लाएंगे 160 हो जाएगा, और टी को इधर लाएंगे 80 हो जाएगा। तो टी बराबर हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 180/8 करेंगे तो 8 दूना 16 और 0, तो 20 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। ये समझ में आया आपको क्वेश्चन कैसे हुआ? ये वाला ये क्वेश्चन आया हुआ है LP 2019 में। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक कढ़ाई पैन की ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसे 2000 किलो जूल ऊष्मा दिए जाने पर इसके तापमान में 8 डिग्री की वृद्धि हो, तो भैया मेरे ये फार्मूला हमने बताया है Q बराबर MS डेल्टा टी, या S की जगह MC डेल्टा टी। Q की वैल्यू कितना दिया है? इसे 2000 जूल ऊष्मा दिए, यानी 2000 दिया है इसमें ऊष्मा देने पे। M की वैल्यू है 200, M की वैल्यू है 200 ग्राम, S की वैल्यू S इंटू डेल टी की वैल्यू कितना है? 8 डिग्री की वृद्धि होती है। ठीक है, तो S बराबर हो जाएगा 2000/200 इंटू 8। इसको जब हम कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा? कैंसिल करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। 5/4 का मतलब हो जाएगा 4 एकम 4 पॉइंट लगेगा, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 1.25 जूल पर केजी। 1.25 जूल पर केजी। ठीक है, तो ये हमारा S की वैल्यू हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा नंबर कि 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक टुकड़े की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी? इसको बताना है जूल प्रति ग्राम प्रति केल्विन में ज्ञात कीजिए, जिसके द्वारा 10 किलो जूल ऊष्मा अवशोषित किए जाने पर उसके तापमान में 80 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। कितने डिग्री सेल्सियस की? तो 80 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो Q बराबर हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा MC डेल्टा टी। क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा MC डेल्टा टी। Q बराबर हो जाएगा MC डेल्टा टी। तो Q का मान कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻³ बराबर M की वैल्यू 500 इंटू C इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो डेल्टा टी की आपकी वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ Q की वैल्यू दिया है 10 किलो जूल। किलो जूल को जूल में हम कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीपल करेंगे। M की वैल्यू हमारा दिया हुआ है 500 ग्राम, और C हमारा निकालना है, और डेल्टा टी बोला है कि 80 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। कितनी? 80 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ 80 लिख देंगे। C बराबर हो जाएगा 10
गुणा 10⁻³ का मतलब 1000 और यहाँ 500 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी C बराबर आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौको 8, यानी C बराबर आ जाएगा 1/4। इसको करेंगे 0.25, तो यही 0.25 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बात समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन आया था कि -100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। हमने बोला था, हमने थ्योरी क्लास में बताया हुआ है कि आप इस वाले फार्मूले को नोट करिएगा, C/5 F - 32/9 K - 273/5 और R/4। इस वाले फार्मूले को हमने आप लोगों को नोट करवाया था कि इस वाले फार्मूले को नोट करके आप करिएगा। तो सेल्सियस दिया है यानी सेल्सियस को लेंगे, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो फ़ारेनहाइट वाला यानी C/5 F - 32/9 इनको लेंगे हम, इन दोनों को लेंगे, ठीक है। तो C का मतलब दिया हुआ है -100/5 बराबर F - 32/9। कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, -20 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो -180 बराबर F - 32। 32 को इधर लाएंगे तो -18 + 32 बराबर फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट बराबर -148। माइनस क्यों? क्योंकि माइनस की जो वैल्यू है ज़्यादा है, इसलिए आप माइनस लगेगा। तो कितना आ जाएगा? तो -148 डिग्री सेल्सियस। तो ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही? ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। 5वां नंबर कह रहा है कि 190 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर अति तप्त पानी को 20 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 6 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, जिसमें कोई ऊष्मा हानि न होने पर अंतिम संतुलन तापमान क्या होगा? अभी हमने आपको ऐसे क्वेश्चन अभी हमने कराया हुआ है। 90 डिग्री सेल्सियस तापमान पे कितना है? तो 190 डिग्री सेल्सियस तापमान पे कितना है? तो 2 लीटर पानी है। और 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना पानी है? तो 6 लीटर पानी है। और अंतिम ताप, ये कैपिटल टी जो है अंतिम ताप, यही आपसे पूछ रहा है कि कैपिटल टी की वैल्यू क्या होगी। तो कैपिटल टी की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि कैपिटल टी का मान क्या होगा। तो M1 की वैल्यू MC डेल्टा T1 बराबर M2 C डेल्टा 2, ये तो पूछ रहा है। और M1 की वैल्यू क्या है? M1 की वैल्यू आपको दिया है 2 डेल्टा टी। हमने बताया था कि पहले 190 - t करेंगे, फिर t - 20 करेंगे। तो 190 - t बराबर M2 के मान दिया है 6 लीटर, यहाँ लिखेंगे 6, और डेल्टा टी के मान t - 20 मल्टीपल कर लेंगे। 2 का मल्टीपल इसमें करेंगे तो 19 दूना 38, 38 0 0 -2t बराबर 60 - 120 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, इसको हम ऐड करेंगे 120 380 को, तो 500 बराबर इधर आएगा तो 60 + 2t 80 आ जाएगा। तो t बराबर हो जाएगा 500/8। जब इसको कट करेंगे ना तो 62.50 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इतना कर सकते हैं आप। ये कैसे कैसे आया, हम इसको आपको समझाते हुए तो चल ही रहे हैं। यहाँ आ गया 62.5 डिग्री सेल्सियस, इसको नोट करिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सेल्सियस बराबर 167 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? भैया मेरे, मैंने बताया था आपको कि सेल्सियस में पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है आपको, तो इस वाले फार्मूले की यूज करेंगे। इस वाले फार्मूले की यूज करके हम C की वैल्यू निकालेंगे। तो C बराबर आ जाएगा 5 का मल्टीपल हो जाएगा। F की वैल्यू दिया है 167 - 32/9। 5 इंटू इसको घटाएंगे तो 135/9 बराबर 75 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो क्लियर है ना? कैसे? 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब हम इसमें है ना 3 तिहाई, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, फिर क्या करेंगे? 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 15 बार में, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, तो 75 आ जाएगा यहाँ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। 7वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एथिल अल्कोहल के संलयन की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 100 जूल प्रति ग्राम है। उस स्थिति में 2.25 ग्राम एथिल अल्कोहल द्वारा अवशोषित ऊष्मा जूल में ज्ञात करें जब यह इसके गलनांक -114 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। तो दोस्त मेरे, क्या क्या दिया? गुप्त ऊष्मा दिया हुआ है, एल की वैल्यू दिया हुआ है 100 जूल प्रति ग्राम, एम की वैल्यू दिया हुआ है 2.25 ग्राम। और हम जानते हैं फार्मूला, हम आपको बताए हैं कि Q बराबर M × L होता है। तो Q बराबर M की वैल्यू होती है 2.25 और L की वैल्यू होती है 100,
अब इसको जब हम मल्टीपल करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा 225 जूल। कितना हो जाएगा? 225 जूल। सिंपल क्वेश्चन था, बस ये भड़कावा हुआ दिया था कि इतना कर देते हैं, गलनांक कितना हो जाता है, कोई मतलब नहीं है। हमने पूछ रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है? विशिष्ट ऊष्मा पूछ रही, विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है ना, ऊष्मा पूछ रहा है ना, कितना अवशोषित ऊष्मा जूल में ज्ञात कीजिए। तो बस Q बराबर m/L फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किसी सामग्री के मान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से यह ऊष्मा को संचालित करेगा। क्या तेजी से होगा? दाब में पिघलना, या गलनांक, या गुप्त ऊष्मा, या ऊष्मीय चालकता। तो किसी सामग्री के ऊष्मीय चालकता का मान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से यह ऊष्मा को संचालित करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K के होता है। अगर Q की वैल्यू अगर हम इंक्रीज कर देंगे ऊष्मा को अगर, तो ये भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो किसी सामग्री के अगर हम उसमें चालकता मान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से क्या होगा? उसमें चालकता संचालित करेगा। क्लियर है बात? 9वां नंबर देखिए, किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होगी? कि तो किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता ज्ञात कितनी होगी? तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, याद करिएगा, 1/μ और 1/μ इंटू डेल Q बाई डेल टी होता है, डेल Q बाई डेल टी होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप टिक करिएगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन को आप टिक करिएगा। क्लियर है ना? बिल्कुल। उसके बाद देखिए 10वां नंबर देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फार्मूला इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चंस आ जाएगा, अगर क्वेश्चंस आ जा रहा है एलपी में, बहुत लड़के इसको छोड़कर जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। पहला 10वां क्वेश्चन देखिए, किसी पीतल की छड़ की चालकता दिया है 109 जूल प्रति मोल केल्विन में, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.04 मीटर स्क्वायर और लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर। यदि छड़ के दोनों सिरों पर 200 जूल डिग्री सेल्सियस के तापमान का अंतर बनाए रखता है, तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर पूछ रहा है, तो ऊष्मा प्रवाह की दर पूछ रहा है। आप ये जानते रहिए, ऊष्मा प्रवाह की जो दर के फार्मूला होता है Q बराबर K इंटू A/L इंटू डेल्टा टी होता है। जो वैल्यू हमको दिया हुआ है वो छड़ की चालकता दिया हुआ है, यानी K की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है, A की वैल्यू दिया है, लेंथ दिया है और डेल्टा टी की वैल्यू दिया है। ये सारी हमको वैल्यू ये दिया हुआ है, ये सारी वैल्यू दिया, हम पुट कर देंगे Q बराबर 109 इंटू डेल टी, A की वैल्यू 0.04, L की वैल्यू 0.02 इंटू डेल टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। अब इसे कट करेंगे हम, 0.4 है तो ये 4/20 हो जाएगा, यानी 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 1/5 हो जाएगा इंटू 200। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से कम 5, 5 चौका 20 और 0, तो 109 में 40 का हम मल्टीपल करेंगे, तो 104 में मल्टीपल जब करेंगे तो 4360 जूल प्रति सेकंड आ जाएगा। लेकिन दोस्त अगर हमको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, किलो जूल में, तो 1000 से हम क्या कर देंगे? किलो जूल में पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है किलो जूल में ज्ञात कीजिए। तो किलो जूल के लिए हम क्या करेंगे दोस्त? 1000 से डिविजिबल कर देंगे, तो 4.36 किलो जूल प्रति सेकंड आ जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्च गुणांक होता है। तो दोस्त मेरे, सबसे ज़्यादा इसमें आयतन का जो विस्तार होगा ना, जिसका उच्च गुणांक होता है, वो अल्कोहल का होता है। किसका होता है? अल्कोहल का होता है। ठीक है, उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन का विस्तार सर्वोच्च गुणांक होता है। तो इसमें आयरन है, पीतल है, एल्युमिनियम है, पारा है। तो पारा इज द राइट आंसर, पारा इज द राइट आंसर। सबसे ज़्यादा विस्तार होता है, आयतन का विस्तार सर्वोच्च गुणांक किसका होता है? पारे का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ देख लीजिए किसका ज़्यादा किसका कम। लोहे का जो होता है आयतन प्रसार विस्तार गुणांक, तो 35 इंटू 10⁶। पीतल का होता है 56 इंटू 10⁶। एल्युमिनियम का होता है 75 गुणे 10⁻⁻6। पारा का होता है 180 गुणे 10⁻⁻6। ठीक है, इसका ज़्यादा है। पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली क्या होती है? तो भैया मेरे, ऊष्मा स्थानांतरण की जो प्रणाली होती है
चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पीकरण, है ना। तो चालन, संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण, ठीक है। तो ये वाष्पीकरण हमारा पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की जो होती है, ठीक है, कि एक प्रणाली कौन सी है। चालन का मतलब होता है कि इसमें पदार्थ के कणों द्वारा गति होता है, पदार्थों के कणों द्वारा गति होता है ना। लेकिन अगर विकिरण की बात करें तो हीट के माध्यम से होता है। लेकिन संवहन में क्या होता है, उष्मा स्थानांतरण का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये आपका हो जाएगा संवहन हो जाएगा। संवहन में क्या होता है कि उष्मा का स्थानांतरण होता है। उष्मा का स्थानांतरण द्रव, गैस और प्लाज्मा की तरह होता है ना। उष्मा का स्थानांतरण पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली क्या होती है। तो उष्मा स्थानांतरण की एक प्रणाली जो होती है वो संवहन होता है। लेकिन अगर पूछेगा पदार्थों के कणों द्वारा तो वो चालन हो जाएगा, और हीट के माध्यम से क्या होगा तो वो विकिरण हो जाएगा। ठीक है, समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सी आंसर हो जाएगा। उष्मीय चालकता की इकाई क्या होती है। तो उष्मीय चालकता की इकाई भैया मेरे जूल प्रति सेकेंड मोल इंटू केल्विन होता है। तो अगर ऊपर चला जाएगा तो जूल, सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, यानी बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यह एक अदिश राशि है। उसमें चालकता क्या है, ये अदिश राशि। कह रहा है कि जब 1 kg पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। तो दोस्त मेरे हमने बताया था कि एक हमारा आयतन होगा कर्व पर, और टेम्परेचर होगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से, सुनिए, 4 डिग्री सेल्सियस से अगर 0 डिग्री सेल्सियस हम ठंडा करते हैं 1 kg को, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर तो न्यूनतम होगा। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसमें करते हैं तो इसका जो आयतन होगा, है ना, इसमें तो अधिक हो जाता है। ये आयतन कैसे होगा, इस पर न्यूनतम होगा, इस वाले पे 4 डिग्री सेल्सियस पे न्यूनतम होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे अधिक हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, पूरा करा ही देता हूँ आज। तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है, इसका मान जूल प्रति केजी में ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ दिया है 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम, तो भैया 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए 4.2 × 10⁻³ से मल्टीपल कर देंगे। तो जब इससे हम मल्टीपल करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आप देखिएगा 0.42 × 10⁻³ जूल प्रति केजी, क्योंकि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। इस बात का ध्यान रहेगा, आपको इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 50 ग्राम ठोस पदार्थ को 5 कैलोरी प्रति सेकंड की दर से ऊष्मा प्रदान की जाती है तथा प्रति मिनट तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। भैया बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, Q बराबर ST या Q बराबर MS डेल्टा T होता है। तो आपको हीट दिया हुआ है, S की वैल्यू दिया है कितना, 5 कैलोरी प्रति सेकेंड की दर से। टी की वैल्यू प्रति मिनट दिया है तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 आ जाएगा इंटू 1। ठीक है, बराबर एम की वैल्यू 50 इंटू एस इंटू डेल्टा टी की वैल्यू 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है 11। एस बराबर हो जाएगा 300/550। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.54545 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। 18 नंबर देखिए, किसी धातु का द्रव्यमान 500 ग्राम है तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, उसकी धारिता क्या होगी। भैया मेरे बताए थे C बराबर M इंटू एस होता है। M की वैल्यू दिया हुआ है, S की वैल्यू दिया हुआ है, C की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो 500 इंटू 0.5 का मल्टीपल करना था, यानी 250 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस आ जाएगा इसका। ठीक है, ये टेक्निकल है। तो Q बस C बराबर क्या हो जाएगा, M इंटू एस। क्लियर। तांबे के कैलोरी मापी का द्रव्यमान 50 ग्राम तथा तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है। कैलोरी मापी का जल तुल्यांक, तो जल तुल्यांक बराबर भी MS होता है। M की वैल्यू दिया है 50 और Q की S की वैल्यू दिया है 0.1, मल्टीपल कर देंगे तो 5 ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्त, क्लियर है, बिल्कुल। तो जल तुल्यांक M इंटू एस, ऊष्माधारिता C बराबर M इंटू एस,
ठीक है। 20वां नंबर देखो, 20वां नंबर कह रहा है कि एक ही धातु की बनी दो धातुओं की ऊष्माधारिताओं में जो अनुपात होता है, ऊष्माधारिता में जो अनुपात होता है 3:4 का अनुपात होता है, उनके द्रव्यमानों में अनुपात क्या होगा। ऊष्माधारिता होता है C बराबर M इंटू एस, C बराबर होता है M इंटू एस। अब इसका मतलब होता है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M के होता है, यानी C1/C2 बराबर M1 इंटू S1 बराबर M2 इंटू S2 हो जाएगा। तो C1/C2 बराबर M1/M2 हो जाएगा, यानी जो C की वैल्यू होगी वहीं ऊष्माधारिता की वैल्यू होगी। तो जो ऊष्माधारिता की वैल्यू होगी यानी 3:4 वहीं किसका होगा, वहीं द्रव्यमान का हो जाएगा। तो द्रव्यमान का जो रेशियो होगा 3:4, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये 20 क्वेश्चंस हो गया 20 मिनट्स में। इतनी फास्ट रिवीजन कोई नहीं कराएगा, इतना पहले लिखते हैं उसके बाद इसको हम समझाते हैं, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आप अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए, थोड़ा मुझे भी शेयर करिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि देख रहा हूँ चैनल उतना ग्रो की तरफ नहीं जा रहा है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल, वंदे मातरम।